हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि आपका ब्लॉग नहीं आया, तो आपको फैमिली चैनल से और काको फैमिली ब्लॉग से पता तो चल ही गया होगा कि दीदी के घर में क्या हुआ है। तो उस दिन जैसे हम बहन के घर गए हुए थे, आपको पता है ब्लॉग सीमा मासी घर गए हुए थे। हाँ, नैन्सी आई हुई थी। तो हमने दीदी और मैंने सोचा हम नैन्सी से मिल आते हैं। तो हम दोनों जने, पूजा, मैं और दीदी चले गए। तो जब हम वापस आए ना, तो मैं दीदी के साथ दुकान पे ही बैठी हुई थी थोड़ी देर, क्योंकि रास्ता वही था। हम तो इकट्ठे उतरे रिक्शे से, मैं दीदी और मैं पूजा वही दुकान पे बैठे हुए थे। तो मैं वापस अपनी दुकान पे आ गई, इनके पास चली गई और हमने घर जाना था। तो उसके बाद दीदी गई अपने घर। तो रास्ते में ही दीदी को फ़ोन आ गया कि एकदम से तबीयत ख़राब हो गई आशू की, डॉक्टर को लाना है। तो दीदी डॉक्टर को लेके गई। इतने में आशू की हालत इतनी ख़राब थी कि पता ही नहीं चला कि उसके साथ एकदम से क्या हो गया। कि जब दीदी गई थी तब तो ठीक था, तो एक थोड़े घंटे के अंदर कुछ पता नहीं चला। दीदी वही कहती है क्या हो गया मुझे पता नहीं चला। कहती है हेमा मेरे को दीदी का फ़ोन आया। जैसे ही फ़ोन आया फिर इसके पूजा के पापा घर आए। हम लोग दोनों जने रात को दीदी के घर गए। तो वहाँ देखा निक्की की पूरी हालत। रौनक पर रौनक के अंदर ये एक छोटे बच्चे के अंदर था कि उसने अपनी मम्मी को काफ़ी संभाल रहा था। वो समझदार भी बहुत है। समझदार भी बहुत है वो बच्चा। हाँ। तो उसने पूरा वो संभाल रहा था, अपनी मम्मी को बोल रहा था कि संभाल रहा था। पर देखो जिनके ऊपर बीतती है पता उन्हें ही होता है कि एक तो दीदी का 4 भाई हैं और सबसे छोटा है ये। और सबसे छोटे के सबसे ज्यादा होता है ना। छोटे के साथ होता भी लगाव सबसे ज्यादा। माँ जी का कितना लगाव था आशु हाँ, चाची से ना। हाँ, आशु माँ चाची जी से का बहुत लगाव था आशु के साथ। हाँ। तो बहुत बुरा लगा उस दिन। तो बहुत अजीब लगा सुन के भी। एकदम से हम भागे भागे दीदी के साथ गए। तो क्या ब्लॉग का तो मतलब ही नहीं था, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता घर की बात है। इस बीच में क्या चल बताया ना। नहीं, इतना मन दुखी हुआ। हम रात को गए, इतना अंदर से वहाँ देखा जो मैं आपको बता नहीं सकती वो चीज़ को। बिल्कुल भी ऐसा इतना अजीब लग रहा था कि देखो जिस बंदे को हम देख रहे थे, मैं दीदी घर जाती थी, एकदम से वो बंदा चला गया। तो दीदी कह रही पता ही नहीं चला हेमा, जैसे ऐसी माँ जी गई थी उनका पता ही नहीं चला था। पर माँ जी का ये है, दादी का तो ये था कि चलो वो सब कुछ देख कर गए हैं। वो देख चुके थे हाँ, सब कुछ। एक सेटिस्फेक्शन थी। इसका बच्चा छोटा था, यंग एज थी, इसमें तो सब कुछ अपने बेटे को देखना था आगे, सब उसकी पढ़ाई लिखाई। पर दीदी के घर में एक चीज़ ये है, चलो जो दुख आया उन पे कि ज्वाइंट फैमिली है। देखो उस समय ये लगता है कि ज्वाइंट फैमिली में इंसान संभल जाता है, तो वो सब मिलके अब इनको संभालेंगे। हाँ। दीदी साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बट वो कमी तो दीदी भी पूरी नहीं कर सकती जो कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी पूरी उसकी भरपाई तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। बट पर ये है कि दीदी साथ है, ऊपर नीचे सब है। कि क्रिया तक तो मैं देखो, क्रिया के बाद ही आपको ब्लॉग वगैरह जो आएंगे उसके बाद ही